रात्रि क्लास है 28 जून 1968। बाप दादा पूछते हैं, अपन को सुदर्शन चक्रधारी कौन समझते हैं? क्योंकि सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो अपनी आत्मा के 84 जन्मों का साक्षात्कार होगा, बुद्धि का साक्षात्कार होगा। क्योंकि लक्ष्मी नारायण बनने का है ना। नारायण को सुदर्शन चक्र नहीं देते हैं, कृष्ण को देते हैं। क्यों? कृष्ण की ग्लानि है। नारायण की शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है। क्यों ग्लानि नहीं है? क्योंकि नारायण संपूर्ण स्टेज का यादगार है और कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया है। इसका मतलब है कि वो अपने 84 के चक्र को बार बार स्मृति में लाते हैं। अपनी महानता का ज्ञान होता है और असुरों को अपनी नीचता का ज्ञान हो जाता है। वो दिखाया है सुदर्शन चक्र से असुरों के गले काटते गए। राधा को सुदर्शन चक्र नहीं दिया है, कृष्ण को दिया है। राधा को क्यों नहीं दिया? क्योंकि ज्ञान चक्र की जरूरत किनको है? ज्ञान जल कहो, ज्ञान चक्र कहो, जल की जरूरत होती है गंदे कपड़े को। राधा तो जन्म जन्मांतर की स्वच्छ है। राधे के लिए नहीं कहेंगे अकासुर बकासुर आदि को मारा। अकासुर बकासुर राधे के पीछे नहीं पड़े। भला ऐसे क्यों कहते हैं? क्यों दिखाते हैं? कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया, राधे को नहीं दिखाते हैं। कृष्ण ने अकासुर बकासुर को मारा तो राधे को क्यों नहीं देते हैं? वास्तव में अभी प्रैक्टिकल में क्या है? तो एडवांस पार्टी में है या बेसिक में है? एडवांस में है। और राधे? राधे तो बेसिक में है। बेसिक का बच्चा छोटा होता है, महात्मा होता है, बड़ा तो है नहीं। तो वास्तव में राधे को सुदर्शन चक्र के अर्थ का पता ही नहीं।
जैसे और बेसिक वाले ब्राह्मण हैं, उनको सुदर्शन चक्र के विस्तार का पता ही नहीं है। वास्तव में सुदर्शन चक्र दिया है देवताओं को, और देवताएं तो संपूर्ण होते हैं। उनको अपनी आत्मा के आगे पीछे के ज्ञान को जानने की क्या जरूरत है? देवताओं को अगले और पिछले जन्म को ज्ञान होता है क्या? नहीं होता। तो वास्तव में तुम ब्राह्मण हो, सुदर्शन चक्रधारी, और निराकार भगवान ने ही आकर के तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाया है। अगर ना आता तो तुम्हारे अंदर भी मनन चिंतन मंथन का चक्र नहीं चलता। तो देखो, और तो कोई ऐसे प्रश्न पूछ ही नहीं सकता कि राधे को सुदर्शन चक्र क्यों नहीं दिया है, कृष्ण को सुदर्शन चक्र क्यों दिया है। बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। माने राधे ने 63 जन्मों में ऐसे व्यभिचारी कर्म नहीं किए हैं जो उनको ज्ञान की गहराइयों में जाना पड़े। कृष्ण को दिखाते हैं काला, राधे को काला नहीं दिखाते हैं। कोई को किसी न किसी बात में, किस पॉइंट में बात में संशय आ जाता है। परंतु सब प्रकार के संशय आने से पहले मुख्य बात है कि परमपिता परमात्मा बाप है, और बाप का परिचय अगर बुद्धि में पूरा बैठ जाए तो कोई भी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। कोई प्रकार का संशय होना नहीं चाहिए। बाप की पहचान हो गई ना, उस निश्चय में ही विजय है। जिनको बाप के ऊपर ही निश्चय नहीं बैठता वो स्वर्ग में नहीं आवेंगे। नहीं आवेंगे। माने जीते जी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उस स्वर्ग में तो भले ना आवे, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग में आवेंगे या नहीं आवेंगे? है? जिनको बाप के ऊपर संशय आता है? संशय आता है, माना निश्चय भी तो हुआ है। जब सतो प्रधान स्टेज होती है तो निश्चय होता है, तमो प्रधान स्टेज बनती है तो अनिश्चय पैदा होता है। तो पहले निश्चय बुद्धि भी तो बने। तो जो निश्चय बुद्धि बने वो स्वर्ग में नहीं आवेंगे। स्वर्ग में तो आवेंगे, परंतु बाद में बार बार अनिश्चय बुद्धि बनते हैं। इससे ये साबित होता है कि औरों के प्रभाव में आने वाले हैं। यहाँ भी औरों के प्रभाव में आ जाते हैं, बाप की वाणी के प्रभाव में नहीं रहते सदाकाल। संशय में आने वाले भी मुरली तो सुनते हैं ना।
अभी तुम बच्चों की प्रजा ढेर की ढेर बन रही है। जो संशय में आते हैं वो क्या बन जाते हैं? पवित्रता का पुरुषार्थ तो करते नहीं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो प्रजा वर्ग में चले जाते हैं। तुम पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करते हो तो राजघराने में आते हो, तो तुम्हारी बहुत ढेर की ढेर प्रजा बन रही है। माना ढेर के ढेर संशय बुद्धि बन पड़ते हैं तो ढेर की ढेर प्रजा बनती है। निश्चय बुद्धि सदा काल के थोड़े निकलते हैं। ये म्यूजियम है, ये प्रदर्शनी है, इसमें ढेर के ढेर आते हैं। वहां तुम्हारी ढेर की ढेर प्रजा बनती है। सुनते हैं, संदेश लेते हैं, बाद में धारण करने वाले बहुत कम निकलते हैं। फल धारणा नहीं होती, परंतु जब सुनते हैं तो कान तो हिलाते हैं, कुछ न कुछ तो निश्चय बैठता है, तो स्वर्ग में तो आ जाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रजा यहाँ बननी है, यहाँ मन संगम युग में ही साबित हो जाएगा कि कौन कौन है जो चंद्रवंश के फॉलोअर्स बनेंगे और कौन कौन है जो सूर्यवंशी पक्के बनेंगे, बल प्रजा वर्ग में आवेंगे। परंतु सूर्यवंशी तो बनेंगे ना। बच्चों से पूछा जाए किसके पास आए हो, तो जो बच्चे हैं वो तो यही कहेंगे कि हम शिव बाबा के पास आए हैं, कि रामचंद्र और कृष्णचंद्र के पास आए हैं। राम और कृष्ण के आगे टाइटल चंद्र का क्यों लगाया जाता है? क्योंकि राम की आत्मा भी फेलियर बनती है, कृष्ण की आत्मा भी फेलियर बनती है। ऐसा अहंकार कोई न करे कि माया मेरे को फेल नहीं करती है। सतयुग में जितने भी आते हैं देवात्माएं, वो सब पहले सूर्यवंशी और बाद में त्रेता में चंद्रवंशी तो बनते हैं ना। बाकी शिव तो है निराकार, और वो तो सदा शिव है, सदैव ही निराकारी स्टेज में रहने वाला है। देह भान में कभी आने वाला है ही नहीं, देह का सुख भोगता ही नहीं, तो निराकार के पास कैसे जाएंगे? इसके पास जाएंगे। पास और दूर जाना किसके लिए होता है? साकार के लिए या निराकार के लिए? साकार के लिए कहेंगे। बाकी शिव तो जो निराकार है, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, वो तो शरीर छोड़ करके मुक्तिधाम वापस चले जाते। तो अभी तुम समझते हो कि जो सदा शिव है, निराकार है, वो भी भाग्यशाली रथ में आते तो है ना, कि सदैव निराकार रहते। रथ में तो आना पड़े, और भाग्यशाली रथ भी मनुष्य का ही होगा। क्यों?
भगवान के तो शास्त्रों में जानवरों के भी अवतार दिखाए हैं। वो क्यों दिखाए? अरे भगवान क्या जानवरों को समझाने के लिए आएगा? जानवरों को समझ होती है क्या? भगवान तो आकर के ज्ञान सुनाते हैं, और ज्ञान मनुष्यों की समझने की चीज है। जिनको मन बुद्धि ही नहीं, वो ज्ञान को क्या समझेंगे? इसलिए मुकर्रर मनुष्य तन में ही आते हैं। बैल को थोड़ा ही भाग्यशाली करेंगे। भाग्यशाली किसको कहेंगे? मनुष्य तन को भाग्यशाली दुर्भाग्यशाली कहा जाता है, या जानवरों को भाग्यशाली दुर्भाग्यशाली कहा जाता है? जानवरों को कोई भाग्यशाली कहेगा? वो तो है ही दुर्भाग्यशाली। मनुष्य नर से देवता बनता है। जानवरों की आत्मा तो फिर भी सत्युग में जाकर के क्या बनेगी? है? जानवर ही तो बनेगी, देवता तो नहीं बन जाएगी। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे पदमा पदम भाग्यशाली हो। वो नहीं, वह बच्चे नहीं, यह नहीं, तुम बच्चे। तुम माने तुम किसको कहा जाता है? जो सन्मुख होते हैं उनको तुम कहा जाता है। माना बाप के सन्मुख होकर के जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो बच्चे देवताएं बनते हैं। नर से डायरेक्ट इसी जीवन में नारायण बनते हैं, और भगवान उनको बनाते हैं। तो देवताओं को पदम की निशानी देते हैं। पदम माना कमल का फूल। उन देवताओं ने अपने जीवन में जीते जी ऐसा पुरुषार्थ किया है नर्तन से कि कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी बुद्धि कीचड़ से उपराम बन करके रहती है। ये निशानी कहाँ की यादगार है? सतयुग की। सतयुग में तो कृष्ण की आत्मा जन्म लेगी। वहां पदम की निशानी की क्या बात है? उन्होंने कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया। ऐसा कि कीचड़ की दुनिया में रहे और कीचड़ में रहते हुए भी बुद्धि से उपराम बन करके रहे। तुम बच्चों को भी ये समझना है कि पढ़ाई के अनुसार मर्तबे में बहुत फर्क हो जाता है। पढ़ाई का भी अहम ऑब्जेक्ट होता है। जो बेसिक ज्ञान ले रहे हैं उनकी भी पढ़ाई है, लेकिन उनकी प्योरिटी की अहम ऑब्जेक्ट और तुम्हारी प्योरिटी की अहम ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है? कोई फर्क है या नहीं है? क्या फर्क है? नहीं, नर से नारायण तो बनते हो, लेकिन क्या विशेष पुरुषार्थ करते हो जो तुम नर से नारायण डायरेक्ट बन जाते हो, और वो डायरेक्ट नर से नारायण नहीं बनते, बीच में प्रिंस बनना पड़ता है? हाँ, क्योंकि तुम कीचड़ की दुनिया में रह करके भी बुद्धि से उपराम बन करके रहते हो, तो मर्तबे में बहुत फर्क हो जाता है। उच्च मर्तबा कैसे प्राप्त करेंगे? है? अरे ऊंचा है ऑब्जेक्ट धारण करेंगे तो उच्च मर्तबा मिलेगा। एम ऑब्जेक्ट ही नीचा होगा तो मर्तबा भी नीचे मिलेगा।
तुम्हारा जो मर्तबा है वो प्योरिटी के आधार पर, पढ़ाई के आधार पर है। तुम पढ़ाई बहुत ऊंची किस्म की पढ़ते हो। वो है दूरबाज कुशबाज। क्या दूर रहते हैं, फिर समझते हैं हमने बेकारों पर विजय प्राप्त की। और तुम दूर नहीं रहते हो, घर गृहस्थ में रहते हो, घर गृहस्थ के कीचड़ में रहते हो, फिर भी बुद्धि से उपराम हो जाते हो। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं कि ये चित्र बनाओ। बहुत बच्चे आकर के मेरे से ज्ञान लेंगे। तो शिव बाबा ब्रह्मा को डायरेक्शन देंगे या तुम बच्चों को डायरेक्शन देंगे? इसको डायरेक्शन देंगे। क्यों? तुम बच्चों को डायरेक्शन क्यों देंगे? ब्रह्मा बाबा को डायरेक्शन क्यों नहीं देंगे? कारण क्या? नहीं, ब्रह्मा बाबा जो है उनके कानों ने सुना तो सबसे पहले, सुना हुआ धारण भी किया, लेकिन मन का मंथन नहीं चला, सुदर्शन चक्र नहीं घूमता है। और तुम मंथन करके ये बात निकालते हो कि पवित्रता की गहराई क्या है, ज्ञान की गहराई क्या है। तुम समझदार हो, जो कि मुरली के पॉइंट हैं। सुनना बड़ी बात है या सुन करके उन पर मंथन करना बड़ी बात है? मंथन करना बड़ी बात है। मंथन करके जो मक्खन निकलता है, उस मक्खन को, उस सार को जीवन में धारण करना, यही बड़ी बात है। पूना में भी अच्छा सेंटर चाहिए। परंतु कोई से मांगना नहीं है कि हमें सेंटर दे दो। बच्चे कहते हैं कि मांगने के सिवाय कोई देता नहीं है। बाप कहते हैं मांगने से मरना भला। की वाणी का 3रा पेज। मांगना ठीक नहीं है, ज्ञान सुनाते जाओ, निश्चय बुद्धि बनाते जाओ। पक्का निश्चय बुद्धि हो जाएगा तो आपे ही देगा या मांगने से देगा? है? पक्का निश्चय बुद्धि होगा, एक्स्ट्रा मकाना तो होंगे तो आप ही दे, क्योंकि सभी को होना तो रहता है ना कि हम अपनी राजधानी अपने लिए स्थापन कर रहे हैं। जिनकी बुद्धि में ये बात बैठेगी तो आप ही मदद करेंगे। ये मदद करने का भी ड्रामा में नूंद है। मांगना ठीक नहीं है। ड्रामा में कोई बच्चे राइट कदम को रंग कर लेते हैं, रंग कदम उठा लेते हैं। बाप समझाते हैं
कि राइट कदम उठाओ। भक्ति मार्ग में चंदा आदि मांगते हैं, ज्ञान मार्ग में चंदा आदि मांगने करने की बात नहीं है। मान लो कोई गीता पाठशाला है, कोई गरीब के घर में खुली हुई है, और उनके पास टीवी आदि नहीं है। जिज्ञासु मिलकर के कहते हैं कि हम इतना देंगे, हम इतना देंगे। क्लास टीचर को बताते हैं कि टीवी खरीद लो, तो उसको चंदा कहेंगे। क्या कहेंगे? ये भी तो चंदा हुआ ना। चंदा चीरा नहीं करना है। दिया, और फिर देने के बाद एक दो ने सुन लिया या एक दो को सुनाई दिया, तो आधी ताकत चली जाती है। गुप्त दान महाकल्याण तो नहीं रहा, नहीं रहा। बाप गुप्त है और बाप का ज्ञान भी गुप्त है। हर एक बात गुप्त है। तुम ब्राह्मणों का दान, मान, पद, मर्तबा सब कुछ गुप्त है। हम ब्राह्मण बच्चे आपस में मिलकर ही मकान बनाते हैं। हमारा परिवार है ना, हम औरों से क्यों मांगे? मांगना नहीं। बाबा ने तो कब कोई से भी मांगा नहीं है। ब्रह्मा बाबा के जमाने में भी इतने सेंटर्स खुले, क्या कोई से मांगा? मांगा कोई से नहीं। बच्चे तो बहुत हैं। आप ही आकर के हाथ में दे देते हैं। परंतु बाबा कब हाथ ऐसे नहीं करते। ऐसे करने से क्या होगा? है? भक्ति मार्ग में बाबा को क्या कहते हैं? दाता है या लेता है? वो तो दाता है। राजाओं के पास कुछ देने कोई जाते थे तो राजाएं कब अपने हाथ में नहीं लेते थे। कितने लोग उनके हाथ में गिन्नियां जाकर बैठ रखते हैं। परंतु वो सेक्रेटरी की तरफ इशारा कर देते। उनको पता है सेक्रेटरी को लेना है। इशारा करेगा, लो या नहीं लो। खुद हाथ नहीं लगाते। तो ये भी बाप दाता है।
और देने वाला दाता तुम बच्चों को भी देते हैं। बच्चों को कब ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। नहीं, दिल में सदैव समझना है हम तो बाबा से महल लेते हैं। 2 मुट्ठी देते हैं और बदले में महल मिल जाते हैं। शास्त्रों में क्या गायन है? किसका गायन है? सुदामा का गायन है। 2 मुट्ठी चावल मिसाल है ना। बाबा ने तो सिर्फ इसमें प्रवेश किया है। तो जिसमें प्रवेश किया है वो भी लेते नहीं है। अगर वह लेने वाला बन जावे तो पुरुषार्थी कहेंगे, बड़ा पुरुषार्थी कहेंगे या छोटा पुरुषार्थी कहेंगे? रामकृष्ण की आत्मा तो स्वयं ही इतनी पुरुषार्थी है कि पुरुषार्थ करके भगवान बाप से इतना लेती है जो जन्म जन्मांतर उनको कोई से लेने की दरकार नहीं रहती है। तो ये भी लेते नहीं है। हाथ जैसे उनकी हो जाती है। और बुद्धि भी कहती है ये तो साफ खलास हो जाना है, क्योंकि इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। बाबा को बुलाया ही है कि आकर के इस पुरानी दुनिया से हमको ले जाओ। तो बाबा आता है ले जाने के लिए, क्या शरीर सहित ले जाता है? शरीरों को ले जाता है, आत्मा को ले जाता है। धन दौलत ये शरीर के साथ जुड़ी हुई है या आत्मा के साथ जुड़ी हुई है? बाबा आया हुआ है, जरूर ले जावेगा और जाना भी जरूर है। ये दुनिया भी नई से पुरानी, फिर पुरानी से नई दुनिया बननी ही है। तुम बच्चे जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते हैं कि स्थापना तो होनी ही है। इस स्थापना को कोई रोक नहीं सकता। और गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना गायन है। गायन कहाँ पूरा हुआ? ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। जब द्वारा ही चला गया, मीडिया ही चला गया, तो स्थापना कैसे होगी? है? अरे ब्रह्मा को तो दाढ़ी मूछ दिखाई जाती है, और दाढ़ी मूछ वाले जितने भी हैं वो सब दुर्योधन दुशासन है। उनके द्वारा स्वर्ग के गेट नहीं खुलवाते। ये ब्रह्मा भी दाढ़ी मूछ वाला जब शरीर छोड़ करके कोई माता के तन में प्रवेश करता है, तब माता के द्वारा जगदम्बा बनता है। तब जगदम्बा के रूप में पूजा होती है। फिर जगदम्बा कहो चाहे ब्रह्मा कहो, ब्रह्मा माने भी बड़ी माँ, जगदम्बा न माने भी संसार की, जगत की बड़ी से बड़ी माँ। तो ये बहुत सहज बात है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। और ये भी पक्की बात है कि बाप के रूप में एक के सिवाय और कोई दूसरे में प्रवेश नहीं करते हैं।
दादा लेखराज ने प्रवेश नहीं किया? प्रवेश तो किया, लेकिन नाम क्या रखा? ब्रह्म। तो बोला सिवाय एक बाप के दूसरे कोई में प्रवेश नहीं करते, और सीधा कहते हैं कि जिसमें भी प्रवेश करता हूं ये अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूं। मैं जानता हूं और फिर तुमको बताता हूं। अनेक जन्मों की गुह्यता की बात मैं जानता हूं तो तुमको बताता हूं, जानता नहीं हूं तो बता भी नहीं सकता। दिल से बात लगती है बरोबर। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इस समय की बात है? 5000 साल पहले की बात है? 5000 साल पहले की बात तो हो ही नहीं सकती। उसको तो बहुकाल की बात ही नहीं। यहाँ ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया की बात है कि जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे हैं, आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हैं, वो यज्ञ के आदि में भी थे और अभी अंत में भी बहुत लंबे समय के बाद फिर आकर के परमात्मा बाप से मिलते। परम पिता नहीं कहा, क्या कहा? परमात्मा। अर्थात आत्माओं के बीच में जो परम पाठधारी है उस बाप से आकर के मिलते हैं। हम आत्माएं पहले पहले आते हैं, जो पहले पहले आते हैं वो ही पहले पहले जुदा होते हैं। यज्ञ के आदि में भी पहले पहले आए थे, फिर जुदा कौन हुए? जो आए थे वो पहले जुदा हुए, फिर पहले पहले मिलेंगे। सिद्ध होता है कि ऐसे बच्चे ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप खुद कहते हैं कि ब्राह्मण कुल की स्थापना करता हूं, और ब्राह्मण कुल में भी नौकरियां होती हैं। उनकी नौकरियां होती है ना भक्ति मार्ग में, तो नौकरियों को स्थापन नहीं करता हूं, इतनी पूरी स्थापन करता हूं। सूर्यवंश और चंद्रवंश की स्थापना करता हूं, बाकी सबका विनाश हो जाता है। अधूरे ब्राह्मण बनते हैं तो अधूरे देवता बनते हैं, कम कला के अधूरे देवता बनेंगे तो द्वापर में दूसरे धर्मों में जाकर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं आकर के 3 धर्म स्थापन करता हूँ। कौन कौन से? ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी देवता धर्म और सैमी देवता चंद्रवंशी। कौन से युग की बात है? 3 धर्मों की स्थापना ये संगम युग में ही आकर के करता हूं। तो जो यहाँ पक्के ब्राह्मण बनते हैं वो फिर संपूर्ण निर्विकारी देवताएं भी बनते हैं, और जो यहाँ संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं संगम युग में,
कोई फिर रावण राज्य में अंत में जाकर के संपूर्ण भिखारी भी बनते। ये संग के रंग की बलिहारी है। ऊंचते ऊंच के संग के रंग में आते हो तो तुम संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हो, और नीचते नीचे रावण के संग के रंग में आते हो तो तुम संपूर्ण विकारी बन जाते हो। नहीं बनते। और सारी दुनिया संपूर्ण विकारी नहीं बनती। अरे राजा का बच्चा हो और साधारण प्रजा का बच्चा हो, होते हैं ना, और दोनों ही कुसंग में आ जाएं। राजा का बच्चा भी कुसंग में आवे और जो प्रजावर्ग के बच्चे हैं वो भी कुसंग में आवे, तो ज्यादा नीचे कौन गिरेगा? क्यों है? नहीं, संग तो दोनों का लगता है। प्रजावर्ग वालों को भी संग का रंग लगता है, राजा के बच्चों को भी संग का रंग लगता है, लेकिन जो राजा का बच्चा है वो ज्यादा नीचे क्यों गिरता है? नहीं, क्योंकि उसमें ज्यादा ताकत है। ज्यादा ताकत है तो नीचे गिरने की भी ताकत ज्यादा है और ऊंचा उठने की भी ताकत ज्यादा है। तो तुम ही फिर संपूर्ण विकारी बनते हो, फिर निर्विकारी बनते हो। ये दुनिया जो है, सारी दुनिया के लोग उनके लिए नहीं कहेंगे संपूर्ण विकारी फिर संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं क्या? क्रिश्चियंस के लिए कहेंगे कि संपूर्ण विकारी संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं? बनते हैं? नहीं बनते। क्रिश्चियंस देश हैं, वो भारत वालों के मुकाबले विकारी दिखाई पड़ रहे हैं या निर्विकारी दिखाई पड़ रहे हैं? सुधरे हुए हैं या भारतवासियों की तरह बिगड़े हुए हैं? ज्यादा भ्रष्टाचारी कौन बन पड़े? कौन से देश में ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है? भारतवर्ष। तो दुनिया और दुनिया के लोग संपूर्ण विकारी फिर संपूर्ण निर्विकारी, उनके लिए संपूर्ण नहीं कहेंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, तुम पढ़ रहे हो, पढ़ करके जब पूरा करेंगे तो तुम ट्रांसफर हो जाओगे। जैसे बेसिक पढ़ाई पढ़ रहे थे, बेसिक पढ़ाई पढ़ करके जब तुमने पूरी की, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई पूरी होती है कि नहीं? तुम ट्रांसफर हो गए, क्लास भी बदल गया, स्थान भी बदल गया और टीचर्स भी बदल गए। तो ये बेहद की बातें हैं। बाकी शिव बाबा बल कहते हैं शिव, और फिर लगा हुआ है बाबा, दोनों शब्द लगे हुए हैं। शिव माने बिंदी, ज्योति बिंदु निराकार, और बाबा माने साकार। बल कहते हैं शिव बाबा, परंतु जब शिव बाबा कहते हैं तो इंट्रोड्यूस शिव की आत्मा की तरफ करते हैं, या जिस तन में प्रवेश किया है प्रजापिता की तरफ इंट्रोड्यूस करते हैं।
तो जिस शिव की तरफ इंट्रोड्यूस करते हैं वो निराकारी है, निराकार है या साकार होता है? यानी साकार में उसकी बुद्धि धरी रहती है? नहीं, साकार में निराकार तो ठीक है, प्रवेश करने के आधार पर, लेकिन उस ज्योति बिंदु आत्मा शिव की बुद्धि जो है वो साकार में धरी रहती है? नहीं धरी रहती, तो प्रवेश करने के बावजूद भी उपराम ही रहता है। इसलिए शिव बाबा को कभी साकार नहीं कहेंगे। शिव बाबा तो सदैव ही क्या है? सदैव निराकार है। शिव बाबा तो साकार हो न सकते, क्योंकि शरीर तो इनका है ना। शिव बाबा का अपना शरीर तो है ही नहीं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इनमें रामकृष्ण में प्रवेश तो करता हूँ, परंतु मुझे देहधारी नहीं कहेंगे। देहधारी माने देह में जिसकी बुद्धि धरी रहे। शिव की बुद्धि कभी देह में धरी हुई नहीं है, देह को धारण नहीं करती है उसकी बुद्धि, सदैव उपराम रहने वाला है। तुम लिखते भी हो बाप दादा, और तुम संगम पर ही ऐसे कहते हो, बाप और दादा कंबाइंड। फिर कल्प के बाद ही कहें। बच्चों को समझ होनी चाहिए, यह जो दादा है ये तो कुछ जान भी नहीं सकते। कौन है दादा? ब्रह्मा बाबा। जो ये दादा है, दादा माने बड़ा भाई। जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इसमें पहला पत्ता कौन है? ब्रह्मा, कृष्ण की सोल। तो जो बड़ा भाई है ये तो कुछ नहीं जान सकते, फिर जानता कौन है? बाप के लिए कहा है कि बाप जानता है, दादा कुछ नहीं जान सकते। ये भी तो तुम्हारे जैसा था ना, तो महिमा इनकी कुछ नहीं है। शास्त्रों में जो महिमा है इसकी है। जिनका पुरुषार्थ संपूर्ण होता है उनकी महिमा होती है, और जिनका पुरुषार्थ अधूरा रह जाता है उनकी महिमा नहीं होती है। तो महिमा इनकी कुछ नहीं है, महिमा तो एक की ही है जो हमको ऐसा बनाती है। महिमा एक बिंदी की है, ये कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? बिंदी जो है उसकी महिमा भी कुछ नहीं और उसकी ग्लानि भी कुछ नहीं, वो तो निर्गुण है। निर्गुण की महिमा और ग्लानि की बात ही नहीं होती। महिमा और ग्लानि किसकी होती है? शरीरधारी की होती है। तो जिसे एक की महिमा है, जो हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, उनको ही याद करना है, उनको ही याद करना है। दूर कह के इशारा किया, इनको याद नहीं करना है। किनको याद करना है? उस पुरुषार्थी जीवन को याद करना है। क्यों? क्योंकि ये दादा तो कुछ नहीं जानते,
भले से इसके मुख से सारी मुरलियां सुनाई, परंतु ज्ञान की गहराई को ये जान नहीं सके। तो जिनको याद करना है, जिसकी याद से सब पाप भस्म हो जावेंगे, उसके लिए ही कहते हैं माम एकम याद करो। क्या मतलब? माम माने मुझे एक बिंदी को याद करो। जब एक कहते हैं तो जरूर साकार की तरफ इंट्रोड्यूस करना होता है। बिंदी बिंदी आत्माएं तो सभी हैं, कैसे पता चलेगा कि इसे एक अमुक बिंदी को ही याद करना है? पता चलेगा? पता ही नहीं चलेगा। बिंदी आत्मा जब कोई स्पेशल शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजावे, तब कहा जाए एक को याद करना है। उसकी याद से साफ पाप भस्म हो जाएंगे। मनुष्य को भगवान कहना, ये तो जैसे हिरण्यकश्यप हो गया। क्या कौन हो गया हिरण्यकश्यप? है मनुष्य। मनुष्य किसे कहा जाता है? मनु की औलाद को कहते हैं मनुष्य। मनु कहा जाता है मन को। तीन मूर्तियां हैं ना। एक मूर्ति का पार्ट है मन रूपी संकल्प चलाने का। दूसरी मूर्ति प्रकट होती है, उसका पार्ट है विनाश का। और तीसरी मूर्ति प्रकट होती है, उसका पार्ट है पालना का। तो जो मन रूपी मूर्ति है वो तो है ब्रह्मा, मनु। और मनु की औलाद हुआ मनुष्य। तो ब्रह्मा का पहला पुत्र कौन हुआ? कहते 4 पुत्र हुए ब्रह्मा के। सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो जो सनत कुमार था वो बहुत ज्ञानी था, मनन चिंतन मंथनशील था। उसको मनुष्य कहेंगे पहला। वो पहला मनुष्य बनता है, वही पहला मनुष्य नर से नारायण बनता है, देवता। जो पहला देवता बनता है, वो पहला क्षत्रिय बनता है, वही पहला वैश्य बनता है, वही पहला शूद्र बनता है। बाकी मनु की औलाद मनुष्य को अगर कोई कहे कि ये भगवान है, तो ये तो हिरण्यकश्यप कहने वाली बात हो गई। क्यों? हाँ, मनुष्य का तो मन चलायमान होता है, मन चंचल होता है। भगवान का मन चंचल होता है क्या? अरे देवताओं का ही मन चंचल नहीं होता है, तो भगवान का मन कहाँ से चंचल होगा? तो मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। कोई मनुष्य अपने को अगर कहे कि मैं भगवान हूँ, या मेरे में भगवान प्रवेश करता है, भगवान का पार्ट मेरा तो बाबा उसे क्या कहते हैं? ऐसा कहने वाला खुद भगवान नहीं है। क्या है? हिरण्यकश्यप है। बाप क्लियर बात बताते हैं। मैं इस रथ में आता हूँ जिसने
ऑल राउंड पूरा चक्कर लगाया है, एक दिन भी कम नहीं, पूरा 84 का चक्कर लगाया है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चों को तो कोई भी बात का डर नहीं है। डर किसको होता है? डर होता है उसको जो झूठ होता है, चोर होता है। चोरी की है तो डर होता है कहीं पकड़ा न जाऊं। तुम तो सच को फॉलो करते हो, तुमको कोई बात का डर नहीं है। जैसे बाप निर्भय है वैसे ही बच्चे भी निर्भय होने चाहिए, निर्भय भी होना चाहिए और निर्वैर भी होना चाहिए। क्या निर्वैर माने? कोई से भी बैर भाव रखने वाले नहीं। सबसे प्यार करने वाले, निर्भय। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें से कोई एक को वैर करता हो, ईर्ष्या द्वेष करता हो, बात ही न करता हो हमारी घृणा की, तो उसको विश्व पर जानकारी कहेंगे। विश्व माने 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबको आत्मिक दृष्टि से देखने वाला। तो तुम्हारा कोई से भी बैर नहीं है। दुनिया में तो सभी को एक दो से बैर रहता है। रहता है या नहीं रहता है? हा? रहता है। और उसकी निशानी क्या है? जिनको दुनिया में एक दो से बैर रहता है, उनकी निशानी क्या है? कैसे पता चलेगा कि ये निर्वैर है और ये बैर भाव रखने वाला है? झगड़ा। हाँ, जो निर्वैर होगा वो कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जानता है कि बाप आया हुआ है, दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला आया हुआ है। हमको किसी से लड़ाई झगड़ा करने की क्या दरकार? दुनिया में तो कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। जब भारत को पाकिस्तान से अलग किया तो हिंदू मुसलमानों का कितना बैर लग पड़ा। क्या किया? हिंदुओं ने मुसलमानों को काटे मारा और मुसलमानों ने हिंदुओं को मार काटा। ये तो आदि की बात थी। अभी तो अंत में पिछाड़ी में रक्त की नदियां बहेंगी। क्या? जैसे नाले में पानी बहता रहता है ना, नदी नालों में, ऐसे पानी नहीं देखने में आवेगा। क्या देखने में आवेगा? खून की नदी बह रही है। इसको कहा जाता है खूनी नाहक खेल। क्यों होता है? इतने साल बाप आकर के निर्वैर बनने की पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं। बोलते हैं अपन को आत्मा समझो, दूसरों को आत्मा देखो, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते हैं।
तो ऐसे जो आत्मिक स्थिति की पढ़ाई न पढ़ने वाले हैं वो सब कट मरेंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। नहीं तो कोई ने इतना गुनाह थोड़े किया है जो खून की नदियां बह जाए। ढेर प्रजा मरती रहती है। तो राजाओं में जब लड़ाई होती है, हिस्ट्री में लड़ाइयां तो हुई है ना, तो राजा पहले मरता है या प्रजा मरती है? प्रजा ढेर की ढेर मरती है। नाहक खून इसको कहा जाता है। नाहक क्यों? अरे लड़ाई दो राजाओं में हो रही है, प्रजा वर्ग वाले तो नहीं लड़ रहे हैं, फिर प्रजावजनों का खून क्यों बहाया जाता है? ये नाहक खेल हुआ या कोई इसका अर्थ है? प्रजा का खून क्यों बहाया जा रहा है? नाहक प्रजा का खून बहाया जाता है। अभी तुम आत्माओं को तो प्यार रहता है परमपिता परमात्मा से, देह अभिमानी नहीं हो, आत्मा अभिमानी हो, इसलिए प्यार रहता है। तुम्हारा कोई शरीर से प्यार नहीं है, जानते हो। हर आत्मा हमारा भाई है। वो आत्मा भ्रकुटी के मध्य में रहती है, तो आत्मा को देखना चाहिए भ्रकुटी के बीच में, देह को क्यों देखना चाहिए? तो ये प्रैक्टिस करनी पड़े आत्मा को देखने की। सवेरे सवेरे ये प्रैक्टिस अच्छी करनी चाहिए, कूटना चाहिए उठते ही 10-15 मिनट। क्या कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, स्टार हूँ। जो भी सामने आए उसको किस रूप में देखें? स्टार के रूप में देखें। फाउंडेशन दिन का पक्का हो जाएगा तो सारा दिन आत्मिक स्मृति बनी रहेगी। आत्मा बाप को देखती है और बाप बच्चों को देखती है। तो बाप को देखते देखते, याद करते करते पाप कट जाते हैं। जैसे ज्ञान का सागर बनते हैं बाप, वैसे तुम भी ज्ञान का सागर बनते हो। और कोई फर्क थोड़े ही है बाप में और तुम्हारे में। आत्मा तो वही छोटी सतोप्रधान बिंदी है। कृष्ण की आत्मा भी पढ़ाई से यह बनी है। आत्मा तो वही है ना, वही आत्मा प्योर होने से फिर उनमें कितनी कशिश आ जाती है। क्या नाम पड़ता है? कृष्ण माने आकष्ट करने वाला। जहां नजर जावेगी, जिनको भी देखेंगे, मुख से ज्ञान लंबा लंबा सुनाने की दरकार नहीं रहेगी। क्या होगा रिजल्ट? देखने मात्र से ही आत्मा उस तरफ खींची चली आवेगी। सभी को खींचते हैं। क्या सभी को माने? चाहे जिस धर्म वाला हो, चाहे जिस जाति वाला हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या नौजवान हो, बूढ़ा हो, जो भी देखेगा वो खींचा चला आवेगा। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते।